हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ फ्राइडे 28 अगस्त 9:15। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। आइए हम लोग बात करते हैं कि हमने कल क्या बात किया था। ठीक है, हमने आपसे साफ साफ ये कहा था, एक सेकंड के मैं इंडिकेटर ऑफ कर दूं। हमने कहा था कि हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर बाइंग हम करते तो ये 50% टारगेट दिया। ठीक है, मतलब 1:1 हम कह सकते हैं यहाँ से। लेकिन हमारा जो हम अगर बात करें प्राइस एक्शन की, तो प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखा नहीं था। हम इसको इग्नोर भी कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, हम इसमें अगर वी वैप लगाएं, ठीक है, तो अगर हम वी वैप लगाएं तो हम कहाँ थे? वी वैप के नीचे थे, है ना। तो हम इस बाइंग को क्या करते? इग्नोर कर सकते थे। ठीक है, फिर दोबारा हमने एक चीज़ और कहा था कि हम ऊपर से यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं ना। यहाँ से देखिए, हमारा यहाँ से सेलिंग का व्यू था कि हम यहाँ से सेलिंग कर सकते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट जो है, जब ये वी वैप के नीचे आया तो हमारा क्या हो गया? सेलिंग का व्यू हो गया, है कि नहीं। यहाँ से जब मार्केट ने हमें यहाँ से क्या किया? सेलिंग का व्यू दिया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था चार्ट में, देखिए कि हमने जो ये लाइन लगा रखा था कि इस लाइन के नीचे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं ना। थोड़ा सा मैं इस डैशबोर्ड के टेबल को हटा देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमने बात किया था इसके अनुसार कि भाई हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सेल कर सकते हैं तो क्या ये सेल हुआ? जी हुआ। तो पहले सेलिंग में गई, फिर हम यहाँ से बाइंग का सोच सकते थे। तो बाइंग में भी क्या हुआ? कुछ हद तक तो गया ये, है ना, कुछ हद तक गया, 50% गया यहाँ से। ठीक है, तो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी 100% तो होता नहीं है, हमें रिस्क रिवार्ड फॉलो करना होता है। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर हमारा डायरेक्शन ठीक है तो सब कुछ ठीक, नहीं तो सब कुछ गड़बड़, है कि नहीं। चलिए, तो आज की हम बात करते हैं। फिर हमने कहा था कि भाई ये जो है ना, बस हमने इतना ही दिया था कि एक ट्रेड यहाँ से यहाँ सेल कर देंगे तो एक ट्रेड काफ़ी होता है। फिर अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा ट्रेड करना है ना, तो उसी को मैं दिखाता हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हो, है ना। ये जो है ना अपना वी वैप, एक वीकली वी वैप लगा लीजिए और एक डेली वी वैप लगा लीजिए। ठीक है, अगर दोनों के नीचे है तो मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बेयरिश जोन में काम करेगा। अगर दोनों के ऊपर है तो मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में काम करता है। ठीक है, इसी चीज़ को आपको मैं बिटकॉइन में भी दिखाता हूँ। ठीक है ना, बिटकॉइन तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ना, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ काम करता है। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं कि आज का कामकाज कैसे होगा। अरे यार, आज अगर हम प्राइस की बात करें तो सबसे पहले 1 घंटे पे चलते हैं, क्योंकि हमें इंट्राडे काम करना है। तो 1 घंटे पे हमें क्या दिखता है? 1 घंटे पे हमें दिखता है कि भाई हम तो सपोर्ट के पास है ना। कैसे? ये देखो, ये गैप था यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या था? यहाँ गैप था, और ये यहाँ पर सपोर्ट दिया है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये गैप का सपोर्ट ले सकता है ना, और ये आज गैप को भी फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है? ये गैप है, और ये पूरा का पूरा क्या है? गैप है, यानी कि ये क्या होगा? एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ठीक है जी, ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। बाकी स्कैल्पिंग जिसको करना है, इस जोन में स्कैल्पिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये है 85 से 120, लगभग 20-40 पॉइंट है ना। तो इस जोन में आपको स्कैल्पिंग ही मिलेगा, और इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ है? तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ है। ठीक है, ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन है जी। ये देखिए, ये अपना एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, 200 के लेवल, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था वहाँ पे, तब रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके अगर ऊपर हम गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? ये एक गैप है इधर। ठीक है, जब से ये क्यास आया है ना, चार्ट बेढंगा हो जाता है। तो ये है अपने पास 3 लेवल। ठीक है, तो इस जोन में हम लोग कामकाज कर सकते हैं। बाकी अब इसमें CPR और वीवैप का मदद लेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना होता है। तो आइए इसको हम सीधा 5 मिनट लेके चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं प्राइस सेक्शन क्या देखना होता है। देखिए, प्राइस सेक्शन ये देखना होता है, जैसे यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ से बाइंग की थी। ठीक है, यहाँ से मैंने बाइंग किया था और यहाँ का टारगेट बुक किया था।
तो ये मेरा ट्रेड था कल का, मैंने ऊपर से सेल किया था, ठीक है, और एक बार मैंने ऊपर से सेल किया था, एक ट्रेड ऊपर से सेलिंग का था। तो अब ये आज का आप देखिए, तो ये जो हमारा जो CPR है ना, कैश के कारण क्या हो रहा है, बेढंगा हो जाता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अगर हमारा CPR ठीक से काम नहीं करता है तो हमारे पास क्या है, प्राइस का लेवल्स है, और प्राइस का लेवल्स के बाद हमारे पास क्या है, प्राइस के लेवल के बाद हमारे पास है VWAP का जादू, ठीक है जी। तो ज़रा इस बात को समझते हैं कि VWAP हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या किया है ना, 2 VWAP लगाया है, एक है हाई और एक है क्लोज, ठीक है। तो कल देखो यहाँ पर प्राइस सेक्शन में बताता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे कैसा होता है। तो देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत बड़ा बुलिश कैंडल, देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बहुत सारा आदमी इसके ऊपर बाई करता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बाई करेगा तो इसका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पर एसएल होगा, ठीक है। मार्केट आया यहाँ पे एसएल हिट किया, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे आए, है ना। अब यहाँ पर ये कैंडल ने क्या किया, इस दोनों VWAP के नीचे क्लोजिंग दिया। जब क्लोजिंग दिया तो फिर ये कैंडल दिया, फिर एक इनसाइड बनाया, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पर सेल कर सकते थे, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर सेल करते, देखिए मेन चीज़ है स्टॉप लॉस। हम रिटेलर जो है ना इसलिए नुकसान करते हैं कि हम स्टॉप लॉस देना ही नहीं चाहते हैं मार्केट को। ये देखिए 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, अगर आप मार्केट को ये 21 पॉइंट दे देते तो मार्केट से आप ये कितना है 42-50, इस 50 पॉइंट के लेने के हकदार होंगे आप। 56 पॉइंट गिरा है ये, मान लीजिए उतना नहीं ले पाए हम, है ना। तो कितना ले सकते हैं भाई, डबल कर लो 1:2, इसके सपोर्ट तक यहाँ तक कर सकते थे 38 पॉइंट, ये तो आपको यहीं भी मिल गया क्लोजिंग कैंडल तक। यही है असली ट्रेडिंग, यही है। कोई एक नियम बनाइए अपना, ठीक है, उस नियम पे जो एसएल लगता है उस एसएल को दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, नहीं तो नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। ये बात कोई नहीं बताएगा। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका है कि अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ट्रेंड लाइन में हमको क्या मिलता है जी, यहाँ तक हम ड्रॉ करते इसको, है ना, क्योंकि ये स्विंग हुआ दोनों कैंडल का, ये ड्रॉ करते। अब देखो ये मार्केट क्या है ना, हो गया है तो बताना बहुत आसान होता है ना। हो गया है तो बताना बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको उस समय नहीं फंसाना चाहता। सीधी सी बात है कि ये देखो ये ट्रेंड लाइन है और इसके नीचे हम यहाँ पर सेल करते तो फिर भी आपको टारगेट मिल ही जाता, लेकिन आपका ये एसएल रहता। तो इसलिए हमने आपको हमेशा कहा है, क्या कहा है कि भाई अगर एसएल की प्लानिंग कितनी की है, 1400 की, एक लॉट पर 1400, ठीक है, वो 20-22 पॉइंट के आसपास आता है। चलिए तो अब हम आज के एनालिसिस करते हैं। तो अभी का अगर मार्केट आप देखो तो क्या लग रहा है आपको कि भाई ये VWAP है, इधर है वीकली, इधर है डेली, दोनों के नीचे है। तो क्या हम यहाँ सेल कर दे, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है ना, ये क्या है, सपोर्ट जोन है। तो हम क्या चाहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए, तो हम इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएंगे। तो इस रेजिस्टेंस के पास हम सेल कर सकते हैं, है ना। मार्केट क्या खुला है, फ्लैट खुला है ना, फ्लैट खुला है। तो जब फ्लैट खुला है मार्केट तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब जिसको सेल करना है वो सेल कर सकता है। आपका एसएल स्ट्रिक्ट होगा क्या, आज का जो डे हाई है वो होगा, ठीक है। आज के डे हाई का यानी कि ये जोन है, ये अगर आप प्रॉपर लेना चाहते हो, देखो चलो तो मैं यहाँ से प्लानिंग कर देता हूँ कि हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, तो यहाँ से इस लेवल के लिए सेलिंग कर सकते हैं। फिर ये क्या है, 70 पॉइंट है, ये यहाँ से सेलिंग करना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद बाइंग कब करेंगे हम, तो बाइंग करेंगे कब, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइंग कब करेंगे, बाइंग क्यों करेंगे हम, यहाँ पर हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन का है। कैसे पता चला, ट्रेंड लाइन खींचिए, तो ये है अपना 15 मिनट का चार्ट, है ना जी। अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें और 1 सेकेंड के लिए इंडिकेटर को ऑफ कर दें, क्योंकि बहुत झंझट हो जाता है। तो ये देखिए, तो आपके पास ये एक स्विंग था और एक ये स्विंग था, तो आपने क्या किया, इस स्विंग को इज्जत नहीं दी, आपने इस स्विंग को क्या कर दिया, इज्जत नहीं दिया है। तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर ये रिटेस्ट किया, फिर ये कंटिन्यूएशन किया। अब क्या करोगे आप, तो अब मार्केट बताएगा आपको ट्रेंड, अगला ट्रेंड लाइन खींचो भाई। हमने आपको यहाँ पर स्विंग दिया है, एक स्विंग यहाँ है और एक स्विंग यहाँ है, इन दोनों को मिला दीजिए। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक आप क्या करोगे, सेल ऑन राइज करोगे। सिंपल सी बात है, हम बाइंग का सवाल ही नहीं उठाते, इस पर बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग के मोड में जाएंगे ही नहीं, ठीक है जी। क्योंकि हमने कल ही यहाँ से सेलिंग किया है, मान लीजिए बड़े लोगों ने यहाँ से सेलिंग किया है, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा वो, अपना पोजीशन बुक करेगा। जब इसके ऊपर जाएगा तब हम बाइंग का सोचेंगे, यानी कि हम बाइंग कहाँ से करेंगे, इस लेवल के ऊपर करेंगे। जब यहाँ प्राइस एक्शन मिलेगा तब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करेंगे, बाइंग करेंगे।
तो ये हो गया अपना बाइंग का लेवल। और ये इधर जो है हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। इधर हम सेलिंग का ही विचार रखेंगे अपने मन में, है ना, जब सेल ऑन राइज हो जाएगा यहाँ से। तो ये दो ट्रेंड लाइन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बस ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में और हिम्मत होगा तो ये इसके ऊपर भी जा सकता है, फिर ये इसके ऊपर यहाँ तक जा सकता है। बस बहुत ही सिंपल रखते हैं मार्केट को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। फिर अगर हम इसके नीचे आए तो फिर अपन और सेलिंग कर सकते हैं इसमें। फिर हम लोग यहाँ से और इसकी सेलिंग कर सकते हैं कहाँ तक, ये जो लेवल है 70 पॉइंट काफ़ी है, 60-70 पॉइंट, ठीक है। ऊपर से आज फ्राइडे है, देखिए क्या होता है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था, तो अभी तो फ़िलहाल मार्केट ऊपर जा रहा है। आइए तो इसको हम फिर से 3 मिनट पे, तो आप वी वैप का अगर यूज़ करना चाहते हो ना तो 3 मिनट या 5 मिनट पे कीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है उससे, है ना। आइए कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब तो हमारा लेवल यहाँ ड्रॉ हो गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है। देखो जिससे मैं बिटकॉइन में दिखाऊँ, आज सुबह सुबह की बात है, ये देखिए कितना बेहतरीन काम करता है। जरा देखो आपका एसएल कितने पॉइंट का था यहाँ पे, देखिए। तो ये जो हमारा चैनल हो गया वी वैप का, हम क्या करते हैं यहाँ पर सेलिंग करते हैं। जैसे ही ये रेड कैंडल बना, इस लो के नीचे अपन लगा देते हैं, और यहाँ से देखिए कितना पॉइंट का एसएल है, 140 पॉइंट। कितना दिया, पहला स्टॉप यहाँ था, 200-300 पॉइंट दिया ये। फिर अगर आप इस स्टॉप पे नहीं निकले तो आपके पास अगला स्टॉप यहाँ था, ये तो देखो 700 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। क्या ये रोज़ होगा, हमेशा होगा? जी बिल्कुल होगा। ये देखो सुबह में, आज मॉर्निंग में यही चीज मार्केट है ना, देखो वी वैप का जादू देखो आप, यहाँ देखो। तो यहाँ पर क्या है, ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से देखिए उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ से बाइंग करते, यहाँ का एसएल दीजिए, देख रहे हो। तो ऐसे छोटे छोटे एसएल होते हैं। तो अगर आप इन एसएल को ले सकते हो तो आप मार्केट में कुछ कर पाओगे, नहीं ले पा सकते हो तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बस यूँ ही देखते रहिए, है ना। कभी कार देखिए, कभी नोटों का बंडल देखिए, ठीक है जी। फिर यहाँ पर देखिए, कल रात की बात है, नहीं 7 बजे की बात है ये, देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ये है वीकली, ठीक है, ये वीकली है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको सीपीआर को हटा देता हूँ। सीपीआर का क्या काम है, सीपीआर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है जी। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि प्राइस से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर प्राइस समझ में आता हो तो आपको कोई किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं, अगर नहीं आता है तो आपको ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ से आप सेल करते, आपका स्टॉप लॉस गया कितना, 130 पॉइंट, और ये नीचे आपको दिया कितना, 400 पॉइंट, ठीक है। अब इसके आगे हम चाहते, ये वीकली सीपीआर है, यहाँ से इसने हैमर बनाया है ना 3 मिनट के चार्ट पे, तो आप इसमें लगाओ, देखो कितना है ये, 250 पॉइंट का एसएल है। तो 250 पॉइंट के बदले 1 गो में कितना दिया है इसने, 600 पॉइंट दिया है। एक भी ये रेड कैंडल है इसमें नहीं है। तो आखिर यहीं से क्यों मुड़ गया ये, अब ये सोचने वाली बात होगी ना, आखिर इसी वी वैप से क्यों मुड़ा, यहीं पर क्यों बना। जब यहीं से बना है तो हम यहीं से ट्रेड करेंगे ना, हवा में क्यों हम उलट के कहीं भी क्यों ट्रेड कर ले हम। ये देखिए, है ना, सुबह में क्या था, रेंज मार्केट था। तो रेंज मार्केट था तो क्या हुआ, तो वीकली सीपीआर दोनों एक साथ था, तो अपन यहाँ से सेल करते, जितनी बार यहाँ पे मिला यहाँ से सेल करते। देखिए 200 पॉइंट, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, अपने सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम ही नहीं होता हमारे पास। तो ये एक सिस्टम है, इसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। हमारा क्या है, हमारा काम है सही चीज़ बता देना ताकि आपका नुकसान ना हो। इसलिए तो हमारे चैनल का नाम है स्टॉप लॉस, ठीक है जी। देयर शुड बी नो स्टॉप लॉस। अच्छा, क्या ये स्टॉक पे भी काम करता है? जी हाँ, ये देखिए BEL, ठीक है ना, ये BEL का चार्ट है। आ जा भाई, अब यही है कि हाँ देखो जी, स्टॉक पर देखिए, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई ये वीकली है, तो हम यहाँ, अच्छा ये हो गया डेली का, तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपया दिया इसने, लगभग 90 पैसा दिया, है ना। तो बहुत छोटा है, तो छोटा है तो काम ही नहीं करेंगे, है ना, छोटा है तो काम ही नहीं करेंगे। आज जैसे देखो आप BL क्या है, यहाँ नीचे जा रहा है, तो हो सकता है कि नीचे जाएगा अपने अगले सपोर्ट तक। अब देखो रोज़ रोज़ तो कुछ काम नहीं करता, इसे ये देखो 24 तारीख का था, इसमें काम किया था। ये आपका 25 तारीख का है, तो 25 तारीख को भी इसने अच्छे से काम किया। यहाँ से नीचे जब दोनों के नीचे आया तो हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी तो गया था, कुछ लोग बोलेंगे ऊपर भी तो गया था, हाँ भाई ऊपर गया था। ये देखो ये ऊपर गया, कितना दिया, 0.3%, ठीक है। एसएल कितना का था, यहाँ से एसएल कितना था, तो एसएल होता है इसके नीचे, तो इसके नीचे कितना था, 0.24% है, तो लगभग 1% दिया आपको, मतलब 1:1 का रेशो दिया इसने, ठीक है। अब ज़रूरत नहीं कि हर ट्रेड आपका कामयाबी हो जाए, कुछ ट्रेड में एसएल जाएंगे, तो इसका कैसे हम नापें, तो इसको हम लोग ऐसे नापेंगे, अगर हम 100 ट्रेड लेंगे
तो उसमें से 30 ट्रेड जो है हमारा लॉस में जाएगा। तो 100 में से 30 चला गया, कितना बचा 40, यानी कि 40 में अगर आप 1:1 भी लेते हो तो 40% आपका विन रेट हो गया, ख़त्म, इतना ही चाहिए। ठीक है, 40% विन रेट भी अगर आप उसके बाद रिस्क रिवार्ड अगर 1:2 भी है तो 1.5 भी है तो आसानी से हो सकता है। अब देखिए अगली बार क्या हुआ, फिर ये किधर का ट्रेड दिया, फिर दोबारा इधर जब इसने क्लोजिंग किया दोनों के ऊपर, तब यहाँ से इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया, लगभग 3 रुपये दिए यहाँ पर। एसएल कितने का था यहाँ पर, तो यहाँ से एसएल होता अपना, इस कैंडल पकड़ लेते हैं 0.3%। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो आइए हम लोग फिर से आते हैं निफ्टी पर। ये रहा निफ्टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे, अच्छा कुछ बोलेंगे कि यहाँ से बाई क्यों नहीं करवाया, तो बाई इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हम सपोर्ट पे थे और ट्रेंड हमारा डाउन है, तो कुछ ट्रेड को हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना, हमें छोड़ने की भी आदत होनी चाहिए। हमें सिर्फ ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मतलब काम करें तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। हम एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग मार्क करना चाहेंगे, है ना, एक चीज़ हम लोग और यहाँ मार्क करना चाहेंगे, वो क्या है कि भाई आज का दिन क्या है ना। तो आपको मैं ये भी बता दूँ साथ साथ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास कोई आर्य रिसर्च का ये सब डिग्री उग्री नहीं है, ठीक है ना। डिग्री से क्या होता है, टाइम पास, ठीक है जी। प्रैक्टिकल वर्क होना बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। फ्राइडे और अरे भाई साहब फ्राइडे लिखो यहाँ पर, ये आपका हो गया फ्राइडे और इसमें आपका डेट हो गया 28। सिंपल रखेंगे चीज़ों को, है ना, इसको सेव कर देंगे। ये मिस मॉर्निंग, चलिए तो आज की बात क्या हुई, तो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, एक लॉट पर 1400। चलो एक बार ये भी बता देता हूँ 1400 का मतलब क्या है ना, कुछ नए लोग आते रहते हैं, तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 1400 का मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 65 का लॉट आता है निफ्टी में, 21 पॉइंट का एसएल हुआ, ठीक है। अब 21 पॉइंट का मतलब ये हुआ अगर 0.6 का भी डेल्टा है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है ना। तो यही बात था आपके इसके लिए। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में मंडे को, ठीक है। बाकी एक लर्निंग वीडियो में लाऊंगा इस पर, आज है ना, सैटरडे को बनाऊंगा किस पर, सीपीआर पर, और संडे को बनाऊंगा मैं वीवैप पर। स्पेशल ही वीडियो रहेगा उसका, दोनों का मैं दिखाऊंगा कि पिछले हफ्ते कहाँ कहाँ काम हुआ था, कितना हुआ था, ठीक है, और कितने का रिस्क होता है। तो जब इन दो बातों को अगर आप एसेस कर लोगे, रिस्क और कितना था टारगेट, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। और फिर लाइव मार्केट में उसको आप 1 महीना देखिए, कॉपी पे नोट कीजिए, उसके बाद एक लॉट से ट्राई कीजिए, है ना। एक लॉट नहीं कर सकते तो फिर बिटकॉइन में कीजिए, वहाँ तो बहुत छोटा सा मतलब होता है ना जी, नुकसान 100-200 रुपये का नुकसान लोगे उसी में काम हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना, थैंक यू वेरी मच।